एक बीरबल और 3 चोरों की आखिरी चाल, जो खुद पर भारी पड़ी। क्या हो अगर चोर सिर्फ चोरी ही न करें, बल्कि बादशाह के दरबार को चैलेंज दे दे? क्या बीरबल भी कभी उलझा ऐसा जाल में जहां दिमाग की एक भी चूक भारी पड़ जाए? और क्या हो जब चोर कहें, इस बार हम पकड़ में नहीं आएंगे, चाहे बीरबल भी क्यों न हो? तो सुनिए उस दिन की बात जब 3 चालाक चोरों ने बीरबल की समझदारी को चुनौती दी और खुद ही फंसते चले गए एक ऐसी जाल में जो उन्होंने खुद बुना था। अकबर के दरबार में उस सुबह एक गुप्त चिट्ठी आई। बादशाह अकबर को सलाम। हम 3 हैं, चालाक, तेज और अदृश्य। हम दरबार की आंखों के सामने से चोरी करेंगे और बीरबल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। हम नहीं चुराएंगे दौलत, हम चुराएंगे आपकी इज्जत। चिट्ठी पर कोई नाम नहीं था, बस 3 अजीब निशान, एक सांप, एक लोमड़ी और एक उल्लू। बादशाह गुस्से में थे। ये तो दरबार की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, जो चोर पहले ही ऐलान कर दे, वो या तो बहुत चालाक है या बहुत बेवकूफ। रात को एक अजीब घटना हुई। दरबार में रखी शाही घंटी, जो हर सुबह दरबार के आरंभ पर बजती थी, गायब थी। ना ताले टूटे, ना कोई पहरा हटा, और सुबह दरबार खामोश था, बिना उस टन टन की आवाज के। अकबर बोले, बीरबल, ये तो अपमान है। हमारी सुबह ही बिना राजशाही के शुरू हुई। बीरबल ने जमीन पर एक चमकता धागा देखा, लाल रंग का, बहुत महीन। ये चोरों के संकेत है। बीरबल बोला, ये सिर्फ चोरी नहीं कर रहे, ये खेल खेल रहे हैं। अगली रात अकबर के दरबार में रखे राजवीर सिंह, दरबार का सबसे प्रतिष्ठित तोता, गायब हो गया। उसकी चोंच पर सोने की अंगूठी और पैरों में रत्न जड़ा पट्टा था। लेकिन ज्यादा अहम बात थी, वो तोता बादशाह के कान का गुप्तचर भी था। चिट्ठी आई। लोमड़ी ने उड़ाया सिंह को। अब देखो तीसरी चाल। बीरबल ने चुपचाप दरबार के कोने में बैठी मोमबत्ती के पास एक पतंगे की राख देखी और दरबारी परछाइयां टटोलने लगा। ये चोर सिर्फ सामान नहीं, संदेश चुरा रहे हैं, उसने कहा। बीरबल ने घोषणा की, अगर चोरों में हिम्मत है तो कल रात दरबार आए। सामान नहीं, इस बार हमारी सोच चुरा कर दिखाए। तीनों चोर, सांप, लोमड़ी और उल्लू सचमुच आए। वे वेश बदले हुए थे। 3 अलग अलग व्यापारी, जिनके पास थे एक चमत्कारी आईना, एक सपना दिखाने वाला इत्र और एक जादुई पिटारा। चोरों ने दावा किया, ये चीजें आपकी सच्चाई दिखाएंगी, पर पकड़ में नहीं आएंगी। बीरबल ने कहा, तो शुरू करे खेल। बीरबल ने तीनों को दरबार में आमंत्रित किया, जहां 3 अलग अलग कुर्सियां रखी थी। हर कुर्सी के नीचे एक गुप्त तले में राजसी मिट्टी रखी गई थी, जो सिर्फ शाही महलों में होती थी। बीरबल ने दरबार बंद करवा दिया और तीनों चोरों से कहा, आज आप हमारे मेहमान हैं, कल आपकी सच्चाई तय होगी। चोर हंसे, हमारी सच्चाई? वो तो हम खुद बदलते हैं। रात को तीनों सोए, लेकिन सुबह जब उठे तो पाया कि उनकी जगह बदल दी गई थी। बीरबल ने तीनों कुर्सियों से मिट्टी निकाली। तीनों में से एक पर सांप के जहर की गंध थी, दूसरे पर लोमड़ी की चालबाजी का इत्र और तीसरे पर उल्लू की रात में देखने वाली चूर्ण की झलक। कुर्सियां बोलती नहीं, पर जो उन पर बैठते हैं वो निशान छोड़ जाते हैं। बीरबल मुस्कराया। अकबर बोले, तो अब बताओ, ये व्यापारी है या वही चोर? बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, ये तीनों चोर हैं और आज से इनकी आखिरी चाल यही मानी जाएगी। तीनों चोरों को गिरफ्तार किया गया, पर बीरबल को उनके पिटारे में एक छोटी सी काली सीप मिली, जो सामान्य नहीं लग रही थी। सीप पर कुछ अजीब शब्द खुदे थे। शब्दों से नहीं, छाया से बचो। बीरबल के चेहरे पर हल्की चिंता थी। उसने अकबर से धीरे से कहा, जहांपनाह, ये तीनों तो मोहरे थे, असली खिलाड़ी अब तक पर्दे के पीछे है। कौन है वो छाया जो इन तीनों चोरों को चला रहा था?
क्या दरबार के अंदर ही कोई साजिश चल रही है? और बीरबल कैसे खोलेगा इस रहस्य का सबसे अंधेरा पन्ना? जारी है, जब बीरबल की परछाई ही बन गई उसकी सबसे बड़ी दुश्मन। क्या हो अगर एक दिन बीरबल को लगे कि कोई उसकी हर चाल को पहले से जानता है? क्या हो जब बीरबल का हर कदम, हर सोच, हर योजना पहले से ही किसी अदृश्य ताकत को पता हो? और अगर वो ताकत कोई और नहीं बल्कि बीरबल की ही परछाई हो? तो सुनिए उस रात की बात जब बीरबल ने पहली बार खुद से डरना शुरू किया। तीनों चोरों को पकड़ने के बाद बीरबल को उनके पास से मिली थी वो काली सीप, जिस पर लिखा था, शब्दों से नहीं, छाया से बचो। बीरबल ने उस सीप को छूते ही एक झटका महसूस किया, मानो किसी ने उसके मन के अंदर झांक लिया हो। और उसी रात जब वो अपने कमरे में अकेला था, उसने अपनी परछाई को दीवार पर हिलते हुए देखा। लेकिन एक अजीब बात थी, वो खुद नहीं हिल रहा था। रात को जब महल के सिपाही पहरा दे रहे थे, अचानक शाही खजाने में आग लग गई। जब तक लोग पहुंचे, खजाने से एक काला नक्शा चोरी हो चुका था। उस नक्शे में थे राजमहल के गुप्त सुरंगों के रास्ते। बादशाह भड़के, ये कोई आम चोरी नहीं, ये गद्दारी है। लेकिन सिपाहियों ने जो देखा वो चौंकाने वाला था। वहां बीरबल की परछाई दिखी थी। बीरबल को दरबार में बुलाया गया। अकबर ने सवाल किया, क्या तुमने खजाने में आग लगाई? बीरबल चौंका, जहां पनाह, आप जानते हैं मैं कभी, गवाहों ने तुम्हारी परछाई को देखा है। क्या तुमने सच में कोई गुप्त योजना बनाई थी? बीरबल पहली बार खामोश हो गया। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। उसकी परछाई उससे अलग कैसे हो सकती है? बीरबल अपनी शंका लेकर महल से बाहर गया, पुराने नगर के छोर पर एक रहस्यमय तांत्रिक के पास। वहां तांत्रिक ने सीप को देखा और कहा, यह कोई आम सीप नहीं, ये छाया मंत्र से बंधी है। जो व्यक्ति इसे छुए उसकी छाया अलग होकर खुद जीवित हो जाती है। तो क्या मेरी छाया अब जीवित है? हां, तांत्रिक बोला, और वो तुम्हारी बुद्धि, चालें और सभी राज जानती है। लेकिन याद रखना, छाया तब तक हावी नहीं होती जब तक तुम खुद पर शक करने लगो। अगली सुबह दरबार में एक दूसरा बीरबल पहुंचा। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आवाज। उसने दरबार में सबको यकीन दिला दिया कि वो ही असली बीरबल है। और जो असली बीरबल था उसे कैद में डाल दिया गया। अकबर हैरान, दो बीरबल? सिर्फ एक असली है, जहां पनाह, दोनों बोले। और फिर शुरू हुई बीरबल बनाम बीरबल की जंग। असली बीरबल ने जेल से एक पर्ची फेंकी जिसमें लिखा था, छाया को हराने के लिए जरूरी है कि वो प्रकाश से टकराए। बादशाह ने दरबार को सुबह की तेज धूप में लाया, जहां एक बीरबल की परछाई बिल्कुल उल्टी चल रही थी। तभी बीरबल चिल्लाया, वही है मेरी परछाई। परछाई हंसी, मुझे हराना आसान नहीं बीरबल। मैं अब सिर्फ छाया नहीं, मैं बनने जा रही हूं सत्ता की असली उत्तराधिकारी। और धुएं में बदलकर गायब हो गई। दरबार में फिर सन्नाटा था। बीरबल ने धीरे से कहा, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो अब दरबार से बाहर जाकर सत्ता की असली बागडोर अपने हाथ में लेना चाहती है। और तभी महल के बाहर से आवाज आई, सुनो सब प्रजाजनों, अब समय आ गया है एक नए राजा का, जिसका नाम है परछाई सम्राट। अब आगे क्या होगा? क्या बीरबल अपनी परछाई को रोक पाएगा, या वो खुद ही अपने जैसे हजारों भ्रमों में उलझ जाएगा? क्या अकबर भी समझ पाएगा किसे सच माने और किसे झूठ? जारी है दो बीरबल बनाम परछाई सम्राट, दरबार की सबसे बड़ी लड़ाई। वो कौन है जो बीरबल की तरह सोचता है लेकिन इंसान नहीं है? क्या हो अगर बीरबल का ही कोई दूसरा रूप, उसी की चालों, उसी की समझ और उसी की चालाकी के साथ उसके ही खिलाफ खड़ा हो जाए, और वो भी बिना किसी लालच के, सिर्फ एक मकसद लेकर, अंधकार की सत्ता कायम करना। तो चलिए जानते हैं उस दिन की कहानी, जब बीरबल को जीतने के लिए
पहले खुद को मिटाना पड़ा। अकबर के राज्य में अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थी। हर जगह एक ही नाम की चर्चा थी, परछाई सम्राट। गांवों में लोग डरने लगे थे। रात के अंधेरे में अजनबी बीरबल जैसे लोग घूमते, लोगों को डराकर कहते, अब सच्चाई की नहीं, परछाई की चलेगी। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन लोगों की परछाई नहीं थी। बीरबल जान चुका था, परछाई सम्राट ने अब अपना अलग दरबार बना लिया है, जहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जिनका मन डर से भरा हो। अगर मुझे उसे हराना है, बीरबल बोला, तो मुझे डर की शक्ल ओढ़नी होगी। बीरबल ने एक जादुई माला ली, जो मन के भाव को छुपा देती थी। और फिर शुरू हुआ बीरबल का भेष। डरपोक साधु बनकर वो पहुंचा परछाई सम्राट के दरबार में। उस दरबार में कोई चेहरा साफ नहीं था। हर व्यक्ति धुंध में लिपटा हुआ, हर आवाज गूंजती हुई, हर निर्णय परछाई सम्राट की इच्छा से। और वहां बैठा था वही, बीरबल जैसा दिखता, पर आंखों में कोई इंसानियत नहीं। कौन हो तुम, जो डर को छुपाकर आए हो? परछाई सम्राट गरजा। बीरबल ने झुककर कहा, मैं वो हूं जो खुद से डरता है। मुझे सच्चाई से नफरत है। मुझे आपका दास बना लीजिए। परछाई सम्राट हंसा। अच्छा, एक और बुद्धिमान मिल गया। लेकिन बीरबल की नजर एक कोने में गई, जहां बंधा था एक अजीब पिंजरा, जिसमें कोई बोलता नहीं, पर हर बात सुनता है। रात को बीरबल उस पिंजरे तक गया। वहां बंद था एक बूढ़ा, जिसकी आंखों में तेज था। तुम कौन हो? बीरबल ने पूछा। बूढ़ा बोला, मैं सच्चाई हूं, जिसे परछाई ने कैद कर रखा है। जब तक मैं आजाद नहीं होता, तब तक ये झूठ फैलता रहेगा। तो तुम्हें छुड़ाना ही होगा, बीरबल बोला। लेकिन ध्यान रहे, बूढ़ा बोला, परछाई सम्राट तुम्हारे जैसे दिखता है, लेकिन वो तुम्हारे डर से बना है। बीच दरबार में बीरबल ने घोषणा की, मैं असली बीरबल हूं। हर कोई चौंक गया। परछाई सम्राट ने गुस्से में कहा, तो अब तुझसे अंतिम खेल खेला जाएगा, परछाई की परीक्षा। एक बड़ा दर्पण लाया गया। दोनों बीरबल उसमें खड़े किए गए। सिर्फ एक की परछाई बन रही थी, लेकिन परछाई सम्राट ने जादू से उसे भी छुपा दिया। अब सब कुछ बीरबल के जवाब पर था। परछाई सम्राट ने पूछा, सच्चाई क्या होती है? बीरबल बोला, जो अकेली हो, फिर भी बोलने से न डरे। और झूठ? परछाई सम्राट मुस्कराया। बीरबल बोला, जो सबके साथ हो, पर हमेशा डर में जिए। तभी पिंजरे से सच्चाई चिल्लाई, अब वक्त है प्रकाश बुलाने का। दरबार में एक तेज रोशनी फैल गई। बीरबल की परछाई, जो अलग हो चुकी थी, चीखती हुई घुलने लगी। मैं तुम्हारा डर थी, लेकिन अब तुमने खुद से सवाल करना सीख लिया। परछाई सम्राट हवा में मिल गया। सभी झूठे चेहरे गायब हो गए। दरबार फिर से उजियारा हुआ। बीरबल ने सच्चाई को पिंजरे से मुक्त किया और अकबर से कहा, जहां सच्चाई को बांध दिया जाए, वहां परछाई राज्य करती है। लेकिन जाते जाते बुढ़ा मुस्कराया और बोला, परछाई कभी मरती नहीं बीरबल, वो बस चुप हो जाती है और इंतजार करती है अगली दरार का। जारी है। जब बीरबल का डर बन गया उसका सबसे बड़ा दुश्मन, एक ऐसा मुकाबला जहां बीरबल को हराना था, खुद के ही डर को, जो अब इंसान बन चुका था। बीरबल, जिसकी चतुराई से सुलझती थी सबसे उलझी गुत्थियां, जो अपने जवाबों से दरबार को हंसा देता था। क्या उसके मन में भी कोई ऐसा डर था जो उसे रातों को जगाए रखता? लेकिन उस दिन, जब परछाई सम्राट की हार के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, बीच दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर नकाब था, आवाज भारी थी, पर आंखें ठीक वैसी ही थी जैसी बीरबल की। वो बोला, मैं हूं बीरबल का डर, और आज मैं उसे खत्म करने आया हूं। वो डर जो कभी बीरबल ने सबके सामने छुपाया था। अकबर चौंक गए। ये कौन है जो तुम्हारे जैसा दिखता है, बीरबल?
बीरबल शांत था। उसने धीरे से कहा, "ये मेरा बचपन है, महाराज, जब एक गरीब लड़का रातों को बिना भोजन के सोता था, जब उसे दर से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसके पास सच्चाई के सिवा कुछ नहीं था। ये वही डर है जिसे मैंने छुपा दिया था, पर आज ये दरबार में खड़ा है।" डर बोला, "तूने मुझे हमेशा दबाया, बीरबल, पर अब मैं जनता के सामने तेरे सारे राज खोलूंगा।" डर ने दरबार में 3 रहस्यमयी पिटारे रखे। हर पिटारे में एक बीरबल की हार छुपी थी। "अगर तू इन पिटारों को नहीं पहचान पाया," डर बोला, "तो मैं तुझे इसी दरबार में झूठा साबित कर दूंगा।" पिटारा 1, जिसमें था एक पुराना पगड़ी। बीरबल की पहली हार, जब वो अपने गांव की पंचायत में गलत साबित हुआ था। पिटारा 2, एक पत्र, जिसे कभी बीरबल ने अकबर से छिपाकर जला दिया था, क्योंकि उसमें एक गुप्त दुश्मन की साजिश का जिक्र था। पिटारा 3, एक आईना, जिसमें बीरबल खुद को देखता और वो डर दिखता जो उसे किसी को खोने का भय देता। बीरबल मुस्कराया। उसने पहला पिटारा खोला और बोला, "गलती करना कमजोरी नहीं, सीखने की शुरुआत है।" दूसरे पिटारे को देखा और कहा, "अगर वो पत्र मैंने नहीं जलाया होता तो दरबार में खून बहता। झूठ बोलकर भी सच बचाया जा सकता है, अगर इरादा नेक हो।" फिर वो तीसरे पिटारे के पास गया और बिना खोले ही बोला, "इस आईने में डर नहीं, मेरी इंसानियत है। अगर मुझ में डर नहीं होगा तो मैं निर्दयी बन जाऊंगा।" डर चुप हो गया। डर हंस पड़ा, "शाबाश बीरबल, तूने मुझे अपनाकर जीत ली ये लड़ाई। लेकिन याद रख, मैं मरा नहीं हूं। मैं हर उस इंसान में हूं जो सच्चा है, क्योंकि सच्चाई हमेशा डर के साथ ही चलती है।" इतना कहकर डर एक धुएं में बदल गया और दरबार में फिर शांति छा गई। अकबर के पास एक संदिग्ध पत्र पहुंचा, जिसमें लिखा था, "बीरबल ने भले ही अपने डर को हराया हो, पर अब वो सामने आएगा जो बीरबल से भी तेज सोचता है और जो बीरबल को हराने का खेल खेल चुका है, बिना दरबार आही। क्या बीरबल की जगह कोई और लेने आ रहा है? क्या अगली कहानी में बीरबल को टक्कर देगा उसका ही पुराना प्रतिद्वंद्वी?" जारी है 3 बीरबल और भूले हुए शिष्य की वापसी। अब कौन है असली उत्तराधिकारी? जब बीरबल का सबसे पुराना शिष्य बना उसका सबसे बड़ा दुश्मन, और दरबार में शुरू हुई असली अक्ल की जंग। दिल्ली दरबार में सब कुछ सामान्य था, पर अचानक एक दिन एक युवक ने दरबार के बाहर शोर मचाया, "मैं हूं चंद्रपाल, बीरबल का पुराना शिष्य, और मैं बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमान हूं। अब मैं ही इस दरबार का नया मंत्री बनूंगा।" अकबर चौंक गए। बीरबल का शिष्य? लेकिन बीरबल ने तो कभी इसका जिक्र ही नहीं किया। बीरबल की आंखें चमक उठीं। वो मुस्कराया, जैसे कोई पुरानी भूली हुई बात अचानक याद आ गई हो। जब बीरबल ने चंद्रपाल को छोड़ दिया, कई वर्षों पहले, जब बीरबल दरबारी नहीं बने थे, तब उनके साथ एक तेज, चंचल और होशियार लड़का था, चंद्रपाल। पर एक दिन उस लड़के ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल लोगों को भ्रमित करने और झूठी कहानियां फैलाने में किया। बीरबल ने कहा था, "तू चाहे जितना तेज हो, पर जब तक तेरा दिल साफ नहीं होगा, तेरा ज्ञान सिर्फ विनाश लाएगा।" और उस दिन के बाद बीरबल ने उसे छोड़ दिया था। अब वही चंद्रपाल वर्षों बाद लौटा था, और अब उसका दावा था, "मैं बीरबल को हराकर ही दरबार में प्रवेश करूंगा।" मुकाबला शुरू, सच, झूठ और चालाकी। अकबर ने दोनों को एक अजीब चुनौती दी। दरबार के सामने रखे गए 3 आदमी, जो बेहोश थे। अकबर बोले, "इनमें से एक मरा हुआ है, एक सो रहा है, और एक झूठा बनावटी बेहोश है। तुम दोनों को सिर्फ देखकर बताना है, कौन कौन क्या है।" चंद्रपाल मुस्कराया। उसने पहले आदमी के हाथ में सुई चुभाई। वो नहीं हिला। "ये मरा हुआ है।" दूसरे की नाक के पास रुई रखी। वो हिल रही थी। "ये सो रहा है।" तीसरे को जोर से झटका दिया।
वो कांप गया। ये झूठा बेहोश है। सभी दरबारी तालियां बजाने लगे। क्या बीरबल हार गए? बीरबल की बारी और उसकी असली चाल। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने बिना किसी चीज को छुए सिर्फ दरबार में खड़े सिपाही से कहा, पहले के कान में जोर से चिल्लाओ, तेरा सोना चोरी हो गया। सिपाही ने चिल्लाया और पहले आदमी ने आंख खोल दी। क्या? मेरा सोना? दरबार सन्न रह गया। ये मरा हुआ नहीं था, ये झूठा मरा हुआ बना था। दूसरे के पैर में हल्की सी धूप डाली। वो करवट लेकर सोता रहा। ये सचमुच सो रहा है। तीसरे के हाथ में जलती हुई अगरबत्ती रखी। वो भी नहीं हिला। ये सच में बेहोश है, क्योंकि दर्द में भी वो जागा नहीं। अकबर बोले, तो फिर चंद्रपाल ने झूठा निर्णय क्यों दिया? बीरबल बोले, क्योंकि चंद्रपाल सिर्फ बाहरी ज्ञान पर भरोसा करता है और मैं मन के गहराई तक उतरता हूं। लेकिन चंद्रपाल ने किया अगला ऐलान। चंद्रपाल बोला, यह सिर्फ शुरुआत थी गुरुदेव। अब मैं वो रहस्य खोलूंगा जिसे आपने खुद सम्राट अकबर से छुपाया था। बीरबल का चेहरा पहली बार गंभीर हुआ। क्या चंद्रपाल को सच में पता है वो गुप्त राज जिससे पूरा दरबार हिल सकता है? और क्या ये सच में बीरबल का सबसे बड़ा डर है? क्या होगा जब चंद्रपाल बताएगा बीरबल की सबसे बड़ी कमजोरी? क्या अकबर का विश्वास हिलेगा? जारी है वो गुप्त पुस्तक जो कभी दरबार में नहीं आई। दरबार की दीवारों में हमेशा कुछ न कुछ गूंजता था, पर आज की खामोशी में भी हलचल थी, क्योंकि चंद्रपाल ने सबके सामने ऐलान किया था, बीरबल ने एक रहस्यमयी किताब छिपाई है जिसमें ऐसे गुप्त उपाय हैं जो सम्राट की जान तक ले सकते हैं। अकबर चौंक उठे। बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल शांत खड़े थे और बोले, हां, एक किताब है, पर जो उसने कहा वो आधा सच है। बीरबल की रहस्यमयी पुस्तक का इतिहास। बहुत वर्षों पहले, जब बीरबल एक गांव में साधुओं के साथ रह रहे थे, तब एक सन्यासी ने उन्हें दी थी एक जादुई पुस्तक जिसका नाम था मन और मृत्यु का रहस्य। उसमें ऐसे उपाय लिखे थे जो इंसान के व्यवहार, सोच और जान तक का नियंत्रण कर सकते थे। पर उस पुस्तक की पहली सीख थी, जिसे इससे लाभ हो उससे दूर रखना। बीरबल ने किताब को छुपा दिया था, क्योंकि कुछ मंत्रों और तरीकों का गलत हाथों में जाना पूरे साम्राज्य को हिला सकता था। जब चंद्रपाल ने चुरा ली थी वो पुस्तक, अब सामने आया सच। चंद्रपाल ने वो किताब चुपके से बचपन में ही चुरा ली थी और सालों तक उसी के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना नाम कमा रहा था। बीरबल ने जब उसे पकड़ा तो उसे छोड़ दिया, पर उसे दरबार में कभी जगह नहीं दी। चंद्रपाल बोला, गुरुजी, आपने मुझे दरबार से बाहर किया, अब मैं आपकी गद्दी छीनूंगा उसी किताब से। बीरबल की चाल, जब उसने खुद को कमजोर साबित किया। बीरबल मुस्कराए और बोले, अगर तुम वही किताब लाए हो तो पहले उसका तीसरा पन्ना पढ़ो और बताओ वहां क्या लिखा है। चंद्रपाल अकड़कर बोला, तीसरा पन्ना? वहां लिखा है। फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। वहां कुछ नहीं लिखा, बस एक लाल निशान था। बीरबल ने जोर से कहा, क्योंकि तीसरा पन्ना खाली नहीं, बल्कि जादू से जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ सच्चे हृदय वाले को पढ़ाई देता है। दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने कहा, इसलिए मैंने वो किताब कभी खुद नहीं पढ़ी, क्योंकि वो शक्ति मेरे योग्य नहीं थी और न ही किसी इंसान के लिए है। पर क्या चंद्रपाल अब रुकने वाला है? चंद्रपाल हंस पड़ा। बहुत अच्छा अभिनय है बीरबल, पर अब खेल मैं बदलूंगा। उसने वो किताब अकबर के सामने फेंक दी। सम्राट, अब आप ही तय कीजिए, किस पर भरोसा करें, बीरबल पर या इस सच्चाई पर। अकबर ने किताब उठाई और जैसे ही तीसरा पन्ना पलटा, एक तेज रोशनी दरबार में फैल गई। सभी की आंखें चौंधिया गई और जब सबने आंखें खोली तो किताब गायब थी।
क्या वो किताब सचमुच जादुई थी या बीरबल ने कोई और चाल चली? अब अकबर किसका साथ देंगे, बीरबल या चंद्रपाल? जारी है। 4 जब दरबार में लौटी जादुई किताब, किसे चुनेगी वो, बीरबल या चंद्रपाल? किताब ने किसे अपना उत्तराधिकारी माना और क्यों? दरबार की दीवारों से टकराकर एक अजीब सी शांति फैल चुकी थी। सभी को लग रहा था जैसे वक्त कुछ पल को थम गया हो। किताब अचानक गायब हो गई थी। न बीरबल के पास थी, न चंद्रपाल के पास, और न ही सम्राट अकबर के हाथों में। अकबर ने गहरी सांस ली और दरबार में घोषणा की, ये किताब अब किसी साधारण व्यक्ति की नहीं लगती। ये खुद तय करेगी कि किसके पास रहना है। 3 दिन बीत गए। राजमहल में हलचल मची, क्योंकि राजभवन के प्रांगण में सुबह सुबह एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। जब सैनिक दौड़कर पहुंचे तो वहां पड़ी थी वही जादुई किताब, पर अब उसके ऊपर लिखा था, जिसका मन सच्चा, जिसका उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा, उसी को मैं अपना रहस्य सौंपूंगी। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल और चंद्रपाल दोनों को बुलाया जाए। दरबार में दोनों आए। बीरबल शांत और मुस्कुराते हुए, चंद्रपाल आत्मविश्वास से भरा, जैसे जीत बस एक पल दूर हो। अकबर ने किताब खोली। इस बार उसमें एक पन्ना और जुड़ गया था, जिस पर लिखा था, यदि तुम सच्चे हो तो इस मंत्र को बोलते ही तुम्हारे हाथों में किताब का वास्तविक रूप प्रकट होगा। यदि नहीं तो तुम्हारे सारे झूठ उजागर हो जाएंगे। अब सबसे पहले बारी थी चंद्रपाल की। उसने मंत्र पढ़ा, लेकिन उसके साथ ही उसके चारों ओर अंधेरा छा गया, और जैसे ही धुआं छंटा, वहां खड़ा था एक डरपोक, कपटी चंद्रपाल, जिसके सारे पाखंड, धोखा, चोरी और लालच दरबार के बीच खुल चुके थे। अब बीरबल की बारी थी। सबकी नजरें उन पर थी। उन्होंने आंखें बंद की, धीरे से मंत्र पढ़ा, और तभी किताब अपने आप खुल गई और उसमें से निकली एक नीली रोशनी, जो बीरबल के चारों ओर घूमी, और फिर किताब ने अपना आकार बदला। अब वो एक पवित्र ग्रंथ की तरह दिखने लगी थी। दरबारियों ने देखा, उस किताब में अब लिखा था, अब मैं तुम्हारी हूं, बीरबल, पर याद रखना, हर ज्ञान की कीमत होती है। बीरबल ने किताब सम्राट को लौटाई और कहा, मुझे ये स्वीकार है, पर मैं इसका उपयोग केवल तभी करूंगा जब यह राष्ट्र, मानवता और सत्य की रक्षा के लिए जरूरी होगा। पर तभी किताब ने स्वयं एक अंतिम शब्द लिखा, पर जल्द ही आएगा एक ऐसा समय जब इस किताब को बचाना राजा और बीरबल दोनों के बस की बात नहीं होगी। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या ये किताब कोई संकट लाएगी? बीरबल ने गंभीरता से कहा, या शायद ये संकट को खींच कर लाएगी। आखिर ये किताब किस रहस्य की ओर इशारा कर रही है? क्या इससे कोई पुराना राक्षस जागेगा, या फिर बीरबल के अतीत का कोई डरावना सच सामने आएगा? जारी है। बीरबल का सबसे बड़ा डर, जब किताब ने खोला भयानक भूतकाल। जिस रात बीरबल ने किताब को अपनाया, उसी रात महल के गलियारों में एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुमने छुपाया वही अब उजागर होगा। बीरबल की आंखें एक झटके में खुली। उसका चेहरा पसीने से भीगा था। उसने दरबार की ओर देखा। किताब अब अपने आप हवा में उड़ रही थी और अपने पन्नों को पलट रही थी। अचानक एक पन्ने पर रुककर वो रुक गई और लिखा, वर्ष 1551, चित्तौड़ के जंगल, जहां बीरबल को पहली बार मौत ने पुकारा था। अकबर ने पूछा, क्या बात है बीरबल, कौन सा रहस्य है ये? बीरबल ने गहरी सांस ली और पहली बार बोला, एक समय था जब मैं सैनिक नहीं था, बल्कि एक साधारण व्यापारी बनकर चित्तौड़ के जंगलों से गुजर रहा था। वहीं मैंने एक ऐसा रहस्य देखा जिसे अगर आज उजागर किया गया तो पूरा साम्राज्य कांप उठेगा।
अकबर ने हैरानी से कहा, अब वो बात हमें जाननी ही होगी। बीरबल बताने लगा, मैं खोया हुआ था, जंगल में रास्ता भटक गया था। तभी मुझे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर मिला, जहां एक पागल साधु बैठा कुछ मंत्र बड़बड़ा रहा था। साधु ने बीरबल की तरफ देखा और बोला, तू जिसे दुनिया सबसे बुद्धिमान कहेगी, उसे एक दिन सबसे खौफनाक विकल्प चुनना होगा। या तो सच बताए या अपनों को खो दे। बीरबल घबरा गया था, लेकिन जब तक वो पीछे मुड़ता, साधु हवा में गायब हो गया। अब दरबार में किताब फिर से हवा में उठी और उसके पन्नों में से आवाज आई, बीरबल, क्या तुम आज वो सच बताने को तैयार हो जो उस दिन तुमने सिर्फ खुद तक सीमित रखा? बीरबल शांत रहा, फिर बोला, हां, पर जो होने वाला है उसके लिए दरबार को तैयार रहना होगा। और तभी किताब की रोशनी से पूरा दरबार अंधेरे में डूब गया। हर तरफ से डरावनी हंसी गूंजने लगी। दरबारी चीखने लगे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, लेकिन बीरबल अब वहां नहीं था। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब शुरू होगी असली परीक्षा, जहां बीरबल को खुद से लड़ना होगा, अपने अतीत के पापों से। और अगर वो हार गया तो पूरा दरबार उसके साथ जल जाएगा। तो आखिर बीरबल के अतीत में ऐसा क्या है जिससे वो आज तक भागता रहा? वो कौन सा पाप है जो अब दरबार पर कहर बनकर टूटने वाला है? और क्या अकबर उसे समय रहते बचा पाएगा? जारी है। जब बीरबल का भूत आया सामने और कहने लगा, अब मेरी बारी है, क्या बीरबल खुद अपने ही भूत से हार जाएगा? क्या यह दरबार का अंत है? राजमहल में उस रात कोई सो नहीं सका। बीरबल अचानक गायब था। किताब अब अकबर के सिंहासन पर रखी थी और उसके चारों तरफ एक अदृश्य अग्नि घेरा बन चुका था। तभी एक भारी धीमी आवाज गूंजी, जो सच छिपाया गया अब वही सामने आएगा। बीरबल का भूत लौट आया है। उधर बीरबल किसी अनजान जगह जागा। चारों तरफ घना अंधकार, मिट्टी की दीवारें और जली हुई मशालें। सामने एक बड़ा शीशा टंगा था, जिसमें उसे कोई और दिखाई दे रहा था। वो खुद था, लेकिन बूढ़ा, थका हुआ और गुस्से से भरा। उस बीरबल ने कहा, तू अब तक दरबार में हंसी बिखेरता रहा, लेकिन मुझे कैद करके रखा। अब मेरी बारी है बाहर आने की। बीरबल समझ चुका था, यह उसका भूतकाल था जो उससे बदला लेने लौटा है। राज दरबार में अचानक बीरबल लौट आया। सब दरबारी हैरान थे, लेकिन अकबर ने गौर किया, उसकी आंखें वैसी नहीं थी। भूतिया बीरबल ने कहा, आज से मैं वो करूंगा जो असली बीरबल कभी नहीं कर सका। और वो दरबारियों से सवाल पूछने लगा, पर जवाब गलत होते ही किताब से आग निकलकर सबको डरा देती। अकबर ने चुपचाप एक पहरेदार से कहा, हमें असली बीरबल को ढूंढना होगा, वरना दरबार नष्ट हो जाएगा। वही गुफा में बीरबल को 3 रास्ते मिले। 1, पहला रास्ता सच्चाई की कब्र। 2, दूसरा खामोशी की तलवार। 3, तीसरा आत्मा की आवाज। एक आवाज आई, तुझे एक ही रास्ता मिलेगा जो तुझे तेरे भूत से जीत दिलाएगा, बाकी 2 में तेरा अंत है। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, जिसने सबसे ज्यादा दर्द दिया वही सबसे बड़ा सबक है। और वो चल पड़ा सच्चाई की कब्र की ओर। दरबार में अब असली और नकली बीरबल आमने सामने थे। दोनों एक जैसे दिखते, एक जैसी बातें करते। अकबर चिल्लाया, इनमें से असली कौन है? दोनों बोले, मैं ही असली हूं। तभी किताब की आखिरी शक्ति जागी और दोनों बीरबल को एक ऐसी चुनौती दी गई जो सिर्फ असली बीरबल ही हल कर सकता था। अब क्या बीरबल अपनी समझ और साहस से अपने ही भूत को हरा पाएगा? क्या अकबर असली बीरबल की पहचान कर सकेगा? या ये दरबार इतिहास में भूतों के दरबार के नाम से जाना जाएगा? जारी है। जब बीरबल को मिली खामोशी की तलवार और उसने बोला बिना सब कुछ कह दिया। 5, जब बीरबल को मिली खामोशी की तलवार
और उसने बोले बिना सब कुछ कह दिया। क्या बिना बोले कोई युद्ध जीता जा सकता है? क्या खामोशी भी कभी सबसे बड़ी चीख बन सकती है? दरबार अब युद्ध भूमि बन चुका था। सामने दो बीरबल, एक शांत, गंभीर और मुस्कुराता हुआ, दूसरा गुस्से से भरा, आग की तरह दहकता। अकबर और पूरा दरबार असमंजस में थे। कौन असली है? अचानक किताब की अग्नि ठंडी पड़ी और आकाश से एक तलवार गिरी, लेकिन न धारदार न भारी। ये है खामोशी की तलवार। एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आई, जो इसका बोझ उठाएगा वो ही असली बीरबल होगा। भूतिया बीरबल चिल्लाया, ये तलवार तो मामूली है, और उसने झपट कर उसे उठाया। मगर जैसे ही उसने पकड़ने की कोशिश की, तलवार धुएं में बदल गई। तभी शांत बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और हाथ बढ़ा दिया। बिना कुछ कहे तलवार धीरे धीरे उसके हाथ में आकार लेने लगी और पूरी तरह उसके हाथ में समा गई। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। असली बीरबल ने कोई शब्द नहीं बोला, सिर्फ आंखों से भूतिया बीरबल की ओर देखा। भूतिया बीरबल बौखला उठा। तू बोलता क्यों नहीं? बीरबल मुस्कुराया, अब भी मौन। अचानक किताब जलने लगी और एक तेज चीख गूंजी। मौन ने मेरा जादू तोड़ दिया। भूतिया बीरबल चिल्लाया, मैं तो तेरा ही हिस्सा हूं। तेरा दबा हुआ गुस्सा, तेरी छिपी हुई शिकायतें, मुझे नकार कर क्या पाएगा तू? बीरबल ने तब भी कुछ नहीं कहा, बस किताब की ओर तलवार घुमाई। किताब ने खुद को खोला और सारे रहस्य बाहर गिर पड़े। सभी पन्नों में एक ही वाक्य लिखा था, जो खुद को जान ले उसे कोई भूत नहीं डरा सकता। भूतिया बीरबल ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं मुक्त हूं। और वो धुएं में विलीन हो गया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा अकबर ने बीरबल को गले लगाया, तुमने शब्दों के बिना भी सब कह दिया। बीरबल बोला, हर आवाज जरूरी नहीं होती राजन। कुछ सच्चाइयां खामोशी में ही उजागर होती है। लेकिन तभी किताब अचानक फिर से चमकी और उसके भीतर एक पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर लिखा था, अब मिलेगा वो जो बीरबल से भी ज्यादा चालाक है। अकबर चौंका, अब कौन आने वाला है? बीरबल के चेहरे पर भी पहली बार डर था। क्या दरबार में कोई ऐसा आने वाला है जो बीरबल को भी चुनौती दे सकता है? क्या अगला दिमागी खेल शुरू हो चुका है? जारी है। बीरबल बनाम ब्रह्म राक्षस मंत्री। जब बुद्धि भी कांप उठी। क्या हो जब दरबार में एक ऐसा मंत्री आ जाए जो ना सिर्फ चालाक हो बल्कि भूत प्रेत की शक्तियां भी रखता हो? क्या बीरबल उस भयंकर चुनौती का सामना कर पाएगा? अकबर के दरबार में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। दरबार के सारे मंत्री हतप्रभ और चुप थे। अचानक दरवाजा खुला और एक लंबा, काला और डरावना साया अंदर आया। सबकी आंखें उस पर टिक गई। वो था ब्रह्म राक्षस मंत्री, जो अपनी भयानक चालाकी और अंधकारमय शक्तियों के लिए जाना जाता था। अकबर ने पूछा, बताओ कौन हो तुम और क्या चाहते हो? ब्रह्म राक्षस मंत्री ने हंसते हुए कहा, मैं वो जो आपके दरबार की नींव हिला सकता है। मैंने अपने भूत प्रेत के जादू से कई राजाओं को गिराया है। अब तुम्हारी बारी है बीरबल। क्या तुम मेरी चालाकी से जीत पाओगे? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी बुद्धि में हमेशा एक कदम तुम्हारे आगे है। तुम्हारे जादू से डरना मेरा स्वभाव नहीं। दरबार में एक विचित्र खेल शुरू हुआ, जहां मंत्री अपने जादू से हिलाने की कोशिश करता और बीरबल अपनी चतुराई से पलटवार करता। मंत्री ने एक बार बीरबल के सामने भूत उकसाए, पर बीरबल ने चतुराई से उसे शीशे के सामने खड़ा कर दिया। भूत अपनी ही परछाई से डर गया और गायब हो गया। मंत्री ने फिर जहर भरा तोप चलाकर बीरबल को फंसाने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने समझदारी दिखाते हुए एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें मंत्री खुद फंस गया और अपनी ही चालाकी का शिकार बन गया। अकबर और दरबारियों ने खुशी से तालियां बजाईं। जैसे ही मंत्री हार मानने को था,
उसने एक रहस्यमय हंसी के साथ कहा, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की पहचान क्या है, और वो तुम्हारे दिल के और भी करीब है। दरबार के सारे लोग दंग रह गए। बीच दरबार में खामोशी छा गई। क्या मंत्री का आशय बीरबल के किसी करीबी से था? क्या बीरबल को अपनी सबसे बड़ी जंग लड़नी होगी? और क्या अकबर का दरबार फिर से शांत होगा? जारी है, जब बीरबल के सबसे करीबी ने दिखाया अपना असली चेहरा। जब बीरबल के सबसे करीबी ने दिखाया अपना असली चेहरा। क्या सचमुच सबसे बड़ा दुश्मन हमारे सबसे करीब होता है? क्या विश्वास और धोखे के बीच की दूरी सिर्फ एक छलावा है? दरबार में भारी सन्नाटा था। अकबर की आंखों में चिंता और बीरबल के चेहरे पर अनिश्चितता। मंत्री की बातों ने सभी को हिला दिया था। तुम्हारे दिल के करीब सबसे बड़ा दुश्मन है। अचानक दरबार के दरवाजे खुले और बीरबल का सबसे भरोसेमंद सहायक, जिसे हर कोई जानता था, चतुर सहायक जगत, अंदर आया। जगत ने सभी को नमस्ते किया, पर बीरबल की नजरें उस पर टिकी हुई थी। अचानक अकबर ने पूछा, जगत, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे अंदर भी कोई राज छुपा हो? जगत ने ठिठक कर कहा, राजा जी, मैं तो बस आपकी सेवा करता हूं। पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच हमेशा चमकता है, चाहे वो कितना भी छुपा हो। बीच दरबार के बीरबल ने जगत की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। रातों को जगत की बातें चुपके से सुनता और उसके कदमों का हिसाब रखता। फिर एक रात बीरबल ने देखा कि जगत छिपकर एक संदिग्ध बैठक में जा रहा था। वहां उसके कुछ अंधेरे साए मिले जो मंत्री के भूतिया जादू से जुड़े थे। बीरबल ने तुरंत अकबर को सारी सच्चाई बताई। अकबर ने जगत को पूछताछ के लिए बुलाया। जगत ने अब मुख खोला, मैंने दरबार में मंत्री के जादू को फैलाने में मदद की, पर मेरी मंशा हमेशा बड़ी थी। बीच में जगत का असली मकसद सामने आया, दरबार की सत्ता पर कब्जा करना। अंतिम मोड़ पर क्या बीरबल कर पाएगा जगत को माफ? जगत ने कहा, बीती बातों को भूल जाओ, मुझे माफ कर दो, मैं दरबार की भलाई चाहता हूं। बीच दरबार में खामोशी छा गई। बीच में अकबर और बीरबल की आंखों में संघर्ष साफ झलक रहा था। क्या बीरबल अपने सबसे करीबी के खिलाफ जाकर सच का साथ देगा, या जगत को मौका देगा अपनी गलती सुधारने का? क्या दरबार में फिर से शांति लौटेगी? यहां कहानी समाप्त होती है, लेकिन सवाल रह जाता है। मोरल: सच्चाई कभी छुपी नहीं रह सकती, और कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बुद्धिमानी यही है कि हम हर रिश्ते को समझदारी से तौलें और सही और गलत के बीच फर्क पहचानें। एक बीरबल और 7 रंग का धोखा, कौन फंसा, कौन बचा? क्या सचमुच रंग कभी धोखा दे सकते हैं? और क्या बुद्धिमान बीरबल भी कभी किसी रंग के जाल में फंस सकता है? अकबर का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही चहल पहल में था। दरबारियों के चेहरों पर उत्साह और थोड़ी बहुत सनसनी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज के दिन था 7 रंगों का मेला, जो पूरे आगरा में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता था। 7 रंगों से बने जादुई दाग और रंगों की नाच गाना। लेकिन इस मेले के साथ जुड़ा था एक बड़ा रहस्य, जिसे समझना था बीरबल को। मेला शुरू होते ही दरबार के एक नए मंत्री रंगराज ने अकबर को बताया, सुनिए महाराज, मैं आपके लिए लाया हूं 7 रंगों का ऐसा जादू जो हर धोखे को खोल देगा और आपके दरबार को और भी पक्का करेगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे रंगराज, ये क्या 7 रंग है? रंगराज ने एक छोटा सा जादुई डिब्बा खोलते हुए कहा, ये 7 रंगों का झोला है, जिसमें हर रंग का अपना असर है। किसी को सच बताने पर मजबूर कर देगा, किसी को झूठ बोलने पर पकड़ लेगा, तो किसी का मन पढ़ने की शक्ति भी देगा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये बड़ा चमत्कार लग रहा है, क्या तुम इस झोले का परीक्षण करोगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, आज तो मैं खुद इस 7 रंगों के जादू की परख करूंगा। रंगराज ने सबसे पहले लाल रंग निकाला
और बीरबल से पूछा, बताइए, लाल रंग क्या कहता है? बीरबल ने कहा, लाल रंग आग का प्रतीक है। ये दिखाता है कि आपके अंदर जोश और गुस्सा है। रंगराज ने झोले से हरा रंग निकाला। ये बताओ कि इस हरे रंग से क्या समझा जा सकता है? बीरबल मुस्कुराया। हरी ऊर्जा, शांति और समझदारी का रंग है। 7 रंगों का ये खेल चलता रहा। हर रंग के साथ बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई, लेकिन रंगराज के चेहरे पर अब भी एक रहस्यमय मुस्कान थी। अचानक रंगराज ने झोले से एक अजीब रंग निकाला जो चकाचौंध करने वाला था। उसने उसे बीरबल के ऊपर फेंक दिया। वो रंग बीरबल के चेहरे पर छा गया और जैसे ही रंग गिरा, बीरबल की आवाज बदल गई। अब बीरबल सच बोलने में असमर्थ हो गया। हर बार जब वो कुछ कहता, उसके शब्द उलट पड़ते और हर बात झूठ की तरह लगती। अकबर और दरबार के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। क्या सचमुच बीरबल सच बोलना भूल गया? बीच में बीरबल ने सोचा, ये तो रंगराज की चालाकी है जिसने मुझे इस जादू के जाल में फंसा दिया। लेकिन बीरबल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे धीरे रंगराज की चाल को समझना शुरू किया। बीच दरबार में उसने रंगराज से कहा, तुम्हारे झोले के रंग असली नहीं, बल्कि ये धोखा है। ये रंग सिर्फ हमारे ध्यान को भटकाने के लिए बनाए गए हैं। बीच में बीरबल ने असली जादू दिखाया। उसने झोले को अपनी झोली में छिपा लिया और रंगराज से कहा, अब मैं तुम्हारे झोले की परीक्षा लूंगा। बीच में रंगराज ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये जादू बहुत ताकतवर है। लेकिन बीरबल ने धीमी हंसी के साथ कहा, जो असली ताकत होती है वो रंगों में नहीं बल्कि बुद्धि में होती है। बीच में बीरबल ने रंगराज को खुली चुनौती दी, अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो अपनी असली पहचान दिखाओ। रंगराज डर गया और उसने अपने सारे जादू खो दिए। दरबार में लोग हंस पड़े और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की दाद दी। बीच में रंगराज को दरबार से बाहर कर दिया गया और बीरबल ने सबको एक बड़ी सीख दी। मोरल, धोखा कभी भी रंगों से नहीं बल्कि हमारी आंखों और समझ से होता है। असली जादू हमारी बुद्धि में है जो हर छल को देख सकती है। रंगराज ने आखिर में बीरबल को कौन सा रंग दिखाया था? क्या उस रंग के पीछे कोई और भी रहस्य छुपा था? जारी रहेगा 7 रंगों के पीछे का असली राज। 7 रंगों के पीछे का असली राज। कौन था असली जादूगर जिस रंगराज को दरबार से निकाल दिया गया? क्या वो सचमुच कोई मामूली धोखेबाज था या उसके पीछे छुपा था एक ऐसा राज जिसे जानकर बीरबल भी कांप गया? कहानी की शुरुआत। बीरबल ने जैसे ही रंगराज का जादुई झोला अपने पास रखा, उसे झोले के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कोई फुसफुसा रहा था, तूने मेरा पहला रंग जीत लिया, पर बाकी 6 रंग अभी बाकी है। बीरबल चौंका। ये आवाज रंगराज की नहीं थी। झोले को खोलकर देखा तो उसमें एक चमचमाता पत्थर था, 7 रंगों की परतों में लिपटा हुआ। बीरबल रात को चुपचाप उस पत्थर को लेकर अपने कक्ष में पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर को मोमबत्ती के पास रखा, वो धीरे धीरे गर्म होने लगा और उसमें से एक चेहरा उभरने लगा। एक पगड़ीधारी, आंखों में चमत्कारी चमक और चेहरे पर हल्की मुस्कान। मैं हूं रंग सिद्ध, 7 रंगों का स्वामी, और तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। बीरबल ने गंभीर होकर पूछा, कौन हो तुम और रंगराज तुम्हारा क्या था? रंग सिद्ध हंसते हुए बोला, रंगराज तो सिर्फ मेरा शिष्य था, असली खेल तो अब शुरू होगा। बीरबल। अगली सुबह दरबार में एक अजीब घटना घटी। महल के साथ सबसे विश्वासपात्र सिपाही अचानक रंगबदलू हो गए। कभी लाल, कभी नीला, कभी पीला, जैसे किसी ने उन पर रंगों का श्राप डाल दिया हो। अकबर चकित। बीरबल, ये क्या हो रहा है? ये तो मेरे खास सैनिक हैं और अब किसी जोकर की तरह दिख रहे हैं। बीरबल ने तुरंत बात समझ ली। रंग सिद्ध अपना दूसरा वार कर चुका है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने महल में एक गुप्त रंगशाला बनाई
जहां हर रंग की प्रतिक्रिया को परखा गया। हर रंग का असर बदल रहा था, पर एक रंग था जो अब तक शांत था, सावन का हरा। बीरबल ने उसी रंग से सैनिकों पर प्रयोग किया और सभी सैनिक होश में आ गए, जैसे कोई तंद्रा टूटी हो। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना कि यही रंग उनका इलाज है? बीरबल मुस्कुराया। जहां सभी रंग धोखा दे रहे थे, वही ये हरा रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक रहा। जैसे हर झूठ के बीच सच्चाई की एक किरण। लेकिन रंगसिद्ध ने हार नहीं मानी। उसने अगली बार हमला किया अकबर के सपनों पर। रात को अकबर चिल्लाकर उठे, मेरे तख्त पर 7 साए खड़े हैं और एक एक कर मुझे निगल रहे हैं। बीरबल ने अकबर को विश्वास दिलाया, महाराज, ये कोई साधारण सपना नहीं, ये रंगसिद्ध का मानसिक हमला है। अब समय है उसके सामने सीधी भिड़ंत का। बीरबल ने 7 रंगों का झोला लेकर महल के एक पुराने तहखाने में प्रवेश किया, जहां एक रहस्यमयी द्वार था, 7 रंगों से बना हुआ। जैसे ही बीरबल ने हर रंग को एक एक करके छुआ, द्वार धीरे धीरे खुलता गया और उसके भीतर था रंगों का असली संसार, जहां रंगसिद्ध इंतजार कर रहा था। रंगसिद्ध बोला, बीरबल, तुमने 6 रंगों की चाल समझ ली, लेकिन 7वां रंग जो तुम्हारे भीतर है, क्या तुम उसे पहचान पाओगे? बीरबल ठहर गया। आखिर कौन सा है वो 7वां रंग जो उसके भीतर छिपा है? जारी रहेगा। बीरबल और 7वां रंग जो नजर नहीं आता। क्या बीरबल अपने भीतर छिपे रंग को पहचान पाएगा, या रंगसिद्ध जीत जाएगा जिसने हर रंग को मात दे दी? क्या वही बीरबल अब खुद के ही रंग में फंस जाएगा? क्या कभी तुमने ऐसा रंग देखा है जो दिखाई न दे, फिर भी पूरी दुनिया को बदल देता है? 7 रंगों के रहस्यमय द्वार से अंदर कदम रखते ही बीरबल को ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही लोक में आ गया हो। आसमान रंगहीन था, जमीन पर कोई परछाई नहीं, और हवा में तैर रही थी सिर्फ एक आवाज, अब बचा है अंतिम रंग, जो न तो आंखों से दिखता है, न शब्दों में समाता है। रंगसिद्ध सामने प्रकट हुआ। उसके चारों ओर इंद्रधनुषी आभा थी, पर आंखें स्थिर और गहरी। बीरबल, वो बोला, अब तुम 7वीं परीक्षा में हो। ये रंग बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुमने इसे पहचान लिया तो मैं हार जाऊंगा, नहीं तो तुम भी उसी रंग में खो जाओगे, हमेशा के लिए। रंगसिद्ध ने बीरबल के सामने एक शीशा रखा। इसमें देखो और बताओ तुम कौन हो। बीरबल ने देखा। शीशे में उसका प्रतिबिंब बदलता रहा। कभी वो दरबारी दिखा, कभी साधु, कभी चोर, कभी राजा। हर रूप में एक रंग था, पर 7वां रंग नहीं। तुम खुद को क्या समझते हो बीरबल? रंगसिद्ध की आवाज गूंजी। बीरबल चुप रहा। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अचानक बीरबल को अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आने लगी। वो समय जब वो गरीब था, जब पहली बार दरबार में आया, जब उसे हर रोज झूठ से जूझना पड़ा, जब उसे अपने आत्मसम्मान के लिए चुप रहना पड़ा। और तभी एक एहसास हुआ, 7वां रंग है विवेक, जो दिखता नहीं पर हर फैसले में साथ होता है। बीरबल ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने शीशे को देखा और कहा, मैं वो हूं जो हर परिस्थिति में सोचता है, समझता है और सत्य के पक्ष में खड़ा होता है। 7वां रंग मेरी आत्मा का विवेक है। रंगसिद्ध कुछ पल तक निहारता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। तुमने जीत लिया बीरबल, उसने कहा। मैं एक परीक्षा था, तुम्हारा अपना ही प्रतिबिंब। अब ये झोला तुम्हारा है और इसके रहस्य भी। बीरबल 7 रंगों के झोले के साथ महल लौटा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या ये झोला सच में जादुई है? बीरबल मुस्कराया। ये झोला हमें ये सिखाता है कि हर रंग का मतलब है, पर असली रंग वो है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन तभी
दरबार की छत से एक लाल रेशमी कपड़ा गिरा, जिस पर लिखा था, रंग सिद्ध तो गया, पर उसका गुरु अभी बाकी है, जारी रहेगा। दो बीरबल और अंधे रंगों की अदालत। जब हर रंग गूंगा हो गया। पिछली कड़ी से आगे दरबार में गिरा वो रेशमी कपड़ा, जिस पर लिखा था, रंग सिद्ध तो गया, पर उसका गुरु अभी बाकी है। अकबर और दरबारी स्तब्ध। बीरबल गंभीर हो गया। वो जानता था ये खेल यही खत्म नहीं हुआ। अचानक दरबार में एक धुआं उठा। धुंध में से निकली एक रहस्यमयी आवाज, बीरबल, तुम्हारे झोले में 7 रंग हैं, लेकिन 8वां रंग छुपा है। वो रंग जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर एक बार छू लिया तो फिर पीछे लौटना नामुमकिन। अगले दिन दरबार में एक अजीब दरबार लगा। रंगों की अदालत। यहां रंग थे लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, बैंगनी और स्याह। हर रंग को बोलने की शक्ति थी। पर आज सब चुप थे। बीरबल ने पूछा, तुम सब चुप क्यों हो? तभी झोले से निकली एक तेज रोशनी और 8वां रंग प्रकट हुआ। निर्णय का रंग। 8वां रंग बोला, जब भी दुनिया सत्य और झूठ के बीच लड़खड़ाती है, मैं प्रकट होता हूं। तुमने 7 रंगों की परीक्षा ली, अब तुम खुद बनोगे न्याय। बीरबल की आंखों में चमक आई। अगर मैं न्याय बनूं, तो पहले रंगों की चुप्पी तोड़नी होगी। बीरबल ने सबसे पहले लाल रंग से पूछा, तुम क्यों नहीं बोल रहे? लाल बोला, मुझसे हमेशा लड़ाई करवाई गई, अब मैं थक गया हूं। नीला रंग, मुझे शांति कहा गया, लेकिन मेरे अंदर डर भर दिया गया। एक एक करके सभी रंगों ने अपने दुख सुनाए और अंत में 8वां रंग बोला, अब तुम तय करो बीरबल, क्या कोई एक रंग सत्य है या सबके मेल में है न्याय? बीरबल ने झोले को उठाया और एक चमत्कारी कदम उठाया। 7 रंगों को मिलाकर एक नई रोशनी बनाई, जो आंखों से नहीं, दिल से महसूस होती थी। वही 8वां रंग था, विवेक, करुणा और साहस का सम्मिलन। अकबर भावुक हो गया। बीरबल, तुमने केवल रंगों को ही नहीं, हमारे भीतर की आंखों को भी खोल दिया। कहानी की सीख। रंग चाहे जैसे भी हों, तेज, हल्के, भड़कीले या मूक, जब वे साथ हों, तभी बनता है पूरा चित्र। जैसे हम सब मिलकर बनाते हैं एक बेहतर समाज।